ओम साई राम सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक संत तो नहीं कहूँगी, एक्चुअली देखा जाए तो भारत में बहुत संत हैं, आज तक रह चुके हैं, आज भी हैं। लेकिन जिनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, महाराष्ट्र में ही ज़्यादा इनकी ख्याति हुई है। लेकिन ये भी एक दत्त गुरु के अवतार हैं, जैसे कि साईं बाबा और श्री स्वामी समर्थ हैं। तो ये शुरू कैसे हुआ, एक्चुअली इनके बारे में बताना कि मुझे ना डेट मैंने एक्चुअली अभी मैं डायरी में लिखना शुरू करती हूँ, क्योंकि इतने सारे ब्लेसिंग्स मिलती हैं भगवान से, तो बाबा से, तो मुझे लगता है मैं लिखना शुरू कर दूँ तो ही अच्छा है। 5 अगस्त को सुबह सुबह मुझे नींद में जैसे गणपति जी का एक आकार नज़र आया, जैसे गणपति जी ने मुझे दर्शन दिए हों। तो आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड, और मैं बोल रही थी शायद अभी गणपति बप्पा गणेश चतुर्थी आने वाली है, शायद इसलिए गणपति मन में चलते हैं, तो इसलिए हुआ होगा। बट ऑनेस्टली मैंने ऐसा कुछ खास सोचा नहीं था गणपति जी के बारे में कि मुझे एकदम से गणपति के दर्शन हुए, क्योंकि इतने टाइम से साईं बाबा के ही मतलब बाबा की इतनी ब्लेसिंग की बाबा ही सपने में दिखते हैं। लेकिन इस बार जब गणपति दिखे तो मैं सोच में पड़ गई कि गणपति पापा दिखे, अरे वाह। एंड फिर 6 अगस्त को साईं बाबा ने भी मुझे दर्शन दिए सपने में। वो मेरे रूम के कोने में खड़े हुए थे और एक हाथ से जैसे ब्लेसिंग दे रहे थे मुझे। तो मैं तो आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि बाबा की इतनी कृपा है कि मुझे रोज़ ही दर्शन हो रहे हैं, तो आई फील सो ब्लेस्ड। फिर 7 अगस्त को दोपहर को जब मैं थोड़ी देर सोई, तो मुझे एकदम से साईं बाबा, श्री स्वामी समर्थ और गणपति जी बीच में ऐसे मुझे दर्शन हुए। तो फिर मैं सोच में पड़ गई कि दोबारा आज गणपति दिखे, गणपति बप्पा दिखे, तो कुछ तो बाबा मुझे कन्वे करना चाहते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन से मेरे यूट्यूब पे ना श्री गजानन महाराज के एक्सपीरियंसेस, जैसे श्री स्वामी समर्थ और साईं बाबा के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वैसे वो आने लग गए मेरे यूट्यूब पे। मैंने तो कभी इनके बारे में ना सुना था ऑनेस्टली। मेरे हस्बैंड ने ही जो थोड़ा बहुत मुझे बताया था कि ये भी दत्त गुरु के अवतार हैं, तो मुझे पता है। बाकी मैंने उनके बारे में कुछ नहीं मुझे नहीं पता था। दो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था इनके बारे में, बिकॉज आई एम नॉट अ महाराष्ट्रियन। मैं ज़रूर मेरी शादी महाराष्ट्र से हुई है, लेकिन मैं एक सिंधी हूँ। तो सिंधी घर में पले बड़े हुए हैं, तो हमारा मतलब हम महाराष्ट्र में रहने के बावजूद हमें इतना कुछ इनके बारे में, गजानन महाराज के बारे में पता नहीं था। बट बाबा की ऐसी कृपा कि बाबा ने मुझे शायद मुझे ड्रीम में नज़र आ रहा था बार बार गणपति जी, उसका एक आंसर दिया कि मैं गजानन महाराज के बारे में तुम्हें संकेत दे रहा हूँ। तो जब वो गजानन महाराज के मुझे एक्सपीरियंसेस सडनली दिखे, क्योंकि मैंने तो कभी उनके बारे में ना सर्च किया ना मुझे पता था, तो ऐसे कैसे हो गया। फिर जब मैंने देखा तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि देखो अचानक आज मुझे गजानन महाराज के दिख रहे हैं। तो ये भी बोले कि गजानन महाराज मतलब उन्हें कहा जाता है कि वो दत्त गुरु के अवतार तो हैं, लेकिन वो गणपति जी ही कहलाए जाते हैं, गणपति जी के अवतार भी कहलाए जाते हैं। तो मैं इतना खुश हो गई, मतलब बाबा आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। और बात ये हुई थी एक्चुअली, लास्ट जब मैंने एक श्री स्वामी समर्थ के ऊपर वीडियो बनाया था, उनकी लीलाओं के बारे में बताया था कुछ टाइम पहले, उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी वो वीडियो का इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब मेरी सुयशी जी से बात हुई थी। वो क्योंकि वो बहुत खुश हो गई थी कि मैंने श्री स्वामी समर्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि वो मुझसे जानना ही चाह रही थी, लेकिन उनकी और मेरी बात नहीं हुई थी इस बारे में, और मैंने अपने आप ही डाल दिया था वो वीडियो। तो उन्होंने मेरे से पर्सनल चैट पे बात की थी और बोली थी कि दीदी आपने डाला, बहुत अच्छा किया। तो जब मैंने ये वाला फ़ोटो भी शेयर किया था उस वीडियो में जो मैं अभी स्क्रीन पे लगा रही हूँ, तो उन्होंने बाकी सब दत्त गुरु के जो अवतार हैं, श्री गजानन महाराज, शंकर महाराज, स्वामी समर्थ, तो स्वामी समर्थ और साईं बाबा तो उनको पता थे, लेकिन बोले कि ये दो और कौन है। तो मैंने बोला उनको शंकर महाराज हैं और गजानन महाराज हैं।
और मैंने उनसे ये बोल के बात ख़त्म की थी कि मैं ज़रूर किसी दिन, मुझे अगर पता चलेगा ना और बाबा की कृपा रही, बाबा चाहेंगे तो मैं उनके बारे में भी ज़रूर एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो शायद वो बात बाबा को अच्छी लगी होगी, या बाबा चाहते होंगे कि मैं गजानन महाराज के ऊपर भी एक वीडियो करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेकिन पहले मुझे उनके बारे में थोड़ा कुछ पता करना होगा। तो फिर मैंने उनकी लीलाएँ देखनी शुरू की, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पढ़ी, और मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, क्योंकि उन्हें भी पता होता है काफ़ी, बिकॉज़ ही इज़ अ महाराष्ट्रियन, तो उनके यहाँ पे उन्हें पता होता है जो गजानन महाराज और शंकर महाराज, श्री स्वामी समर्थ के बारे में भी। तो मैंने उनसे भी पूछा था। तो फिर है ये कथा श्री गजानन महाराज की कि ये भी दत्तगुरु के अवतार हैं, लेकिन क्या होता है ना कि ये शेगांव एक गांव है महाराष्ट्र में, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में। वहाँ पे पहली बार देखे गए थे ऑन 23 फरवरी 1878 को। तो होता कैसा है कि उन्हें कैसे, मतलब कौन देखता है, एक बंकट लाल अग्रवाल करके उनके ही डिवोटी, मतलब अभी उसी नाम से वो प्रचलित है कि वो गजानन महाराज के डिवोटी थे। तो उन्होंने उन्हें देखा था, उनके किसी मित्र के यहाँ पे कोई तो कार्यक्रम चल रहा था, बंकट लाल अग्रवाल के मित्र के यहाँ पे कोई उनके बच्चे का शायद ये थ्रेड सेरेमनी या कुछ था, कोई तो फंक्शन था। तो लोग खाना खा के, जैसे बाहर जूठी प्लेट्स रख देते ना खाना खा के, तो एक जगह उन्होंने बाहर जूठी प्लेट सारी ऐसे फेंकी हुई थी। तो जो गजानन महाराज हैं वो उनके घर के बाहर उन्हें खाना खाते हुए दिखे, वो जूठा खाना खाते हुए। तो ये तभी बंकटलाल अग्रवाल उनके मित्र के यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पे एंटर ही हो रहे थे। तो उन्होंने देख लिया कि गेट के बाहर ऐसे कोई ये खा रहे हैं खाना। तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि ये जूठा खाना खाने वाले ये कौन हैं। तो उन्होंने जैसे उन्हें देखा ना, तो उन्हें जैसे लगा कि ये कोई तो सिद्ध पुरुष लग रहे हैं। मतलब एक होता है ना, तेज होता है ऐसे लोगों के मुख पर, वैसे एकदम तेज था उनके मुख पर। तो ये उनके करीब गए और बोले कि आप यहाँ क्यों खा रहे हैं, आप अंदर आके खाइए। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि ये खाना जो यहाँ रखा है वो परब्रह्म है, जैसे बोला जाता है ना कि एक अन्न इस परब्रह्म। तो उन्होंने बोला ये खाना परब्रह्म है, तो वो खा रहे हैं। तो फिर वो बोलने लगे कि आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ अंदर से दूसरा। तो वो अंदर गए खाना लेने, और बाहर आए तो वो उन्हें दिखे नहीं, वो वहाँ से जा चुके थे। तो उन्होंने बहुत ढूंढा उनको, क्योंकि उनको इतना, मतलब मन में उनकी तरफ खिंचाव हो गया था उन 2 मिनटों में ही, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो दत्तगुरु के अवतार थे। एंड जस्ट लाइक साईं बाबा और श्री स्वामी समर्थ, वो भी एक बोलते हैं ना सद्गुरु थे। तो फिर उन्होंने उन्हें बहुत ढूंढा, उन्हें मिले नहीं कहीं। 2 दिन तक वो ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिले वो। और फिर 2 दिन के बाद ये जो बंकटलाल अग्रवाल हैं, उनके एक पहचान वाले फ्रेंड, मतलब बोला जाएगा गोविंद बुआ, उनके यहाँ एक कीर्तन होने वाला था। तो वो गोविंद बुआ ने उनको इनवाइट किया कि आप यहाँ आ जाओ कीर्तन में, तो आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। क्योंकि वो बहुत, उनका मन ना विचलित हो रहा था कि मुझे वो महाराज से मिलना है, मुझे उनसे मिलना है। तो उन्होंने इसलिए उनको बोला तुम कीर्तन में आ जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आ जाऊँगा। फिर वो शाम को गए वहाँ पे उनके कीर्तन में। तो जो कीर्तन कर रहे थे ना, तो वो भगवद गीता का एक श्लोक बताते बताते वो अटक गए, और उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उसका मीनिंग कैसे, मैं क्या समझाऊँ लोगों को। तो वो जैसे ही रुक गए, वो 2 मिनट सोच में पड़ गए कि हाँ मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तो इतने में बाहर से एक आवाज़ आई। बाहर एक पेड़ के नीचे गजानन महाराज बैठे हुए थे, और उन्होंने वो भगवद गीता का श्लोक उनके लिए कंप्लीट किया और पूरा उन्हें समझा के बताया। तो वो सब आवाज़ सुन के बाहर आए, और बंकटलाल अग्रवाल का तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्हें महाराज दिख गए। और वो बोले, सब लोगों को पता चला कि ये कोई तो सिद्ध पुरुष हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरे श्लोक का और भी आगे पूरा उन्हें समझाया, तो वो बहुत सब उनकी तरफ, मतलब भक्तिभाव से देखने लग गए कि ये कोई तो सिद्ध पुरुष ही हैं। और बंकटलाल अग्रवाल ने फिर उन्हें बोला कि आप प्लीज़ हमारे यहाँ ही चल के रहिए। तो फिर उस दिन के बाद 2 या 3 साल तक वो वहीं उनके घर पे रहे, बंकटलाल अग्रवाल के यहाँ, गजानन महाराज।
और उसके बाद वो शेगांव में ही मारुति मंदिर है वहाँ पर रहने लग गए। तो जब लोगों ने उन्हें उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि ये शेगांव मतलब ये शिव का गांव है और मैं शिव का बेटा हूँ, इसलिए मेरा नाम है गजानन। तो इस तरह जो मैं कह रही थी ना कि ये गणपति के अवतार भी कहलाए जाते हैं, इसीलिए भी कहलाए जाते हैं। और वो जैसे बाबा कहते थे सबका मालिक एक, तो गजानन महाराज जो बोलते थे आज तक, मतलब उनका जो उनसे जुड़ी हुई है वो है गण गण गणात बोते। ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा उनके मुख पे एक ही रहता था, गण गण गणात बोते, ऐसे वो बोलते थे। तो उसका भी मतलब जैसे सबका मालिक एक है, गॉड इज़ ऑमनी प्रेजेंट, मतलब सारे भगवान एक जैसे हैं और हर जगह हैं, वैसा जैसे साईं कहते हैं वैसे ही गजानन महाराज का भी कहना है। तो इनकी भी लीलाएं अद्भुत हैं और बहुत सारी हैं। जैसे स्वामी समर्थ ने, श्री स्वामी समर्थ ने, साईं बाबा ने एक कुएं में ड्राई जो कुआं होता है, सूखा हुआ कुआं, उसमें पानी भर दिया। तो इन्होंने भी ऐसा ही, उनकी एक लीला है कि एक संत थे श्री भास्कर महाराज चैले, उनसे ये मिले थे कहीं रास्ते में शिगांव में। तो फिर उन्होंने बोला ये शिगांव एक्चुअली विदर्भ में है। विदर्भ इज़ लाइक, आप जानते हैं महाराष्ट्र में वहाँ पानी की बहुत कमी होती है, बारिश भी बहुत कम होती है वहाँ पर। तो उन्होंने गजानन महाराज ने ये जो श्री भास्कर महाराज येले हैं इनसे पानी मांगा। तो वो बोले कि पानी उनके पास था, लेकिन वो बोले कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वैसे भी पानी हमारे यहाँ जो कुआं है सूखा हुआ है और ये मैं बहुत दूर से लेकर आया हूँ पानी। तो गजानन महाराज बोले कि सूखा हुआ कुआं है। तो उन्होंने कुएं के पास जाके प्रार्थना की कि यहाँ पर पानी आ जाए, और मतलब उनकी आंखों से आंसू ही निकल आए, क्योंकि वो देख रहे थे कि लोग इतना पानी से तरस रहे हैं। तो वो जो आंसू का एक बूंद गिरा वहाँ पर कुएं में, तो उसमें पूरा वो कुआं भर गया पानी से। और लोग तो मतलब उनके और जैसे भक्ति में लीन हो गए इस लीला के बाद। और उनकी एक और लीला है जहाँ पर उन्होंने विट्ठल रूप के दर्शन दिए, जैसे साईं ने, श्री स्वामी समर्थ ने दिए हैं। तो एक बहुत जैसे बोलते हैं ना सीनियर सिटीज़न, बूढ़े से एक डिवोटी थे विट्ठल के, जो 10 साल की आयु से 90 साल की आयु तक हर साल विट्ठल जी के दर्शन करने जाया करते थे, विट्ठल एकादशी के टाइम पे। तो लेकिन उस साल वो जा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने मतलब उनको बहुत बुरा लग रहा था, और वो बोले गजानन महाराज को कि मुझे इस साल मेरी तबीयत की वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं पता नहीं आगे भी मैं विट्ठल के दर्शन कर पाऊँगा कि नहीं, मेरे विट्ठल के। तो गजानन महाराज बोले तू चिंता क्यों करता है, तू मुझे देख। और वो वहीं खड़े हो गए और एकदम उन्होंने विट्ठल का रूप, उन्हें विट्ठल के दर्शन दे दिए। वो इतने खुश हो गए, मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, और बहुत ब्लेस्ड फील किए वो। और ये देखकर जो बाकी के भक्त मतलब वहाँ जो थे गांव वाले, वो बोले कि महाराज हमें भी विट्ठल के दर्शन करा दीजिए। तो महाराज ने उन सबको एक ही उत्तर दिया कि विट्ठल के दर्शन पाने के लिए उतना, जिस तरह से ये जो मेरा भक्त है भक्ति में लीन, उस तरह तुम भी भक्ति में लीन रहो और उतना विश्वास दिखाओ, तो ही तुम्हें विट्ठल के दर्शन होंगे। कहा जाता है ना कि भगवान मतलब दर्शन उसी को देते हैं जिसे श्रद्धा और विश्वास और भक्तिभाव हो, उन्हें दर्शन ज़रूर मिलते हैं भगवान के। तो यही है जो मतलब जो लीलाएं जैसे साईं की हैं, श्री स्वामी समर्थ की हैं। अच्छा, ये गजानन महाराज का एक ये भी है देखा, मतलब पढ़ा था मैंने कि ये जो जब छोटे थे ना एकदम, तो उनका जो बचपन गुजरा है, मतलब एकदम छोटे नहीं, बट एक 10-12 साल की आयु में वो श्री स्वामी समर्थ के पास गए थे। और उन्होंने अक्कलकोट में अपना बचपन, जो 10-12 साल की उम्र से लेके बड़े होने तक, आई थिंक अराउंड ही वॉज 20 और 25, तब तक वो वहीं रहे थे श्री स्वामी समर्थ के साथ। और उन्हें श्री स्वामी समर्थ ने जब ही गजानन महाराज को देखा तो वो समझ गए कि ये भी एक हमारे जैसा ही दत्त गुरु के अवतार हैं। तो उन्होंने अपने साथ उनको रखा, और जब वो श्री स्वामी समर्थ समाधि ले रहे थे तो तब उन्होंने कहा था उनसे कि अब तुम
एक संत मामलेदार हैं महाराष्ट्र में ही, नासिक में शायद। तुम वहाँ उनके पास जाओ, वो भी एक सिद्ध पुरुष थे, संत मामलेदार। तुम वहाँ उनसे अपना ज्ञान लो और उसके बाद तुम शेगांव जाना। तो उन्होंने वैसे ही किया और फिर वो संत मामलेदार के पास गए। और फिर जब संत मामलेदार कुछ सालों बाद उन्होंने समाधि ली, तब उन्होंने कहा कि जैसे श्री स्वामी समर्थ ने तुम्हें कहा था कि अब मैं समाधि ले रहा हूँ, तुम उसके बाद तुम शेगांव जाना और वहाँ पे तुम्हारा कार्यस्थान है। जैसे साईं बाबा का शिरडी, श्री स्वामी समर्थ का अक्कलकोट, वैसे ही इनका था शेगांव में। और फिर इन्होंने भी समाधि ली, आई थिंक सितंबर, मुझे साल याद नहीं आ रहा है, बट एनीवेज जब इन्होंने भी समाधि ली तब साईं बाबा शिरडी में अपने भक्तों के साथ बैठे हुए थे। वो एकदम, उनका भी मन ये हो गया, उदास हो गया और बोलने लगे कि मेरा भाई जा रहा है आज। तो एकदम से सब पूछने लगे कि क्या हुआ साईं? तो साईं ने कहा कि आज मेरा भाई जा रहा है, मेरा गजानन जा रहा है। तो सब बोलने लग गए कि साईं आप तो यहाँ हैं शिरडी में, तो आपको कैसे पता कि शेगांव में, क्योंकि साईं ने बताया वो शेगांव में है। बोले आपको कैसे पता चला कि शेगांव में ऐसा कुछ हो रहा है, आपको कैसे पता? तो बोले कि चाहे हमारे शरीर दो अलग अलग हों लेकिन हमारा मन एक ही है। तो इसी से पता चलता है कि श्री गजानन महाराज भी एक दत्त गुरु के अवतार हैं। और बस मैं उनका ही गण गण गणाते बोते यह कहकर ये वीडियो समाप्त करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको इनकी ये कथा अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।